हमारे रिश्ते हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। रिश्तों के बिना हम कैसे सरवाइव करेंगे ये हम सोच भी नहीं सकते हैं, चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता हो। लेकिन पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो कुछ अलग ही होता है। उसमें अगर एक अपने मन की करने लगे, मन मर्जी चलाने लगे, तो दूसरा ना उस रिश्ते में सिर्फ बंध कर रह जाता है। उस रिश्ते में उसे जो खुशी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। देखिए दोस्तों, ये रिश्ता बराबरी का होता है। पति और पत्नी दोनों का इसमें बराबरी का हाथ होता है। लेकिन यहां पर मैं बात करने वाली हूं कि आप अपने पति को कैसे खुश रख सकते हैं। ज्यादातर हम अपने आप में रहते हैं, चाहे हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। हम सिर्फ सेल्फ सेंटर हो चुके हैं आज के टाइम में। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, सिर्फ मैं तक हम लोग सीमित हो गए हैं। लेकिन जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो वहां पर हम सिर्फ मैं तक सीमित नहीं होते हैं। हमें दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए और जरूरी भी है। अगर हम दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और यहां तक कि टूटने की कगार पर भी आ जाएंगे। तो दूसरे के प्रति हमें सजग रहना है, जागरूक रहना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि अपने आप को इग्नोर कर दीजिए, अपने प्रति भी ध्यान दीजिए, जागरूक रहिए, लेकिन दूसरे के प्रति भी उतने ही सजग रहिए। पति को खुश कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए दोस्तों, एक इंसान को खुश करने के लिए हमें क्या करना होगा। एक बात आप सोचिए कि अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं तो आप क्या करें, या फिर आप खुश किसी से होना चाहते हैं तो आपको क्या आप ढूंढेंगे कि वो इंसान आपके प्रति क्या करे। सबसे पहली चीज कि वो आपका ध्यान रखे, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि हम खुद में सीमित हो गए हैं। हम अपने रिश्तों में समय ही नहीं दे पा रहे हैं, जो सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी गलती हमारी है। किसी भी रिश्ते को आप बिना समय दिए, उसके साथ बिना समय बिताए उसे चला ही नहीं सकते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। भाई बहन का हो, माता पिता का हो, कोई भी बच्चों तक रिश्ता हो, तो वो भी आप समय से ही, समय देकर ही उन्हें मजबूत कर सकते हैं। तो अपने रिश्ते में समय दीजिए। कई बार हस्बैंड्स की शिकायत होती है कि पत्नी ना कामों में ही लगी रहती है, परिवार में ही लगी रहती है, वो समय नहीं निकाल पाती है। तो ये औरतें भी शिकायत करती हैं कि हस्बैंड टाइम नहीं देते हैं। तो दोनों को ऐसा समय जरूर निकालना चाहिए कि भाई हाँ, हमें टाइम निकालना है अपने लिए, बातें करनी है, या जो भी आपको लगता है कि बाहर जाके खाना खाना है, जिससे आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड हो सके, तो वो चीज आप जरूर कीजिए। डेली आप इतने बिजी हैं कि डेली आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आप अपने लिए समय जरूर निकालिए। इससे ना क्या होगा, आपका पूरा हफ्ता अच्छे से बीतेगा और प्लस आपके रिश्ते भी बहुत मजबूत हो जाएंगे। अगर आप अपने पति को खुश रखना चाहते हैं तो जरूरी है उनके परिवार वालों को भी खुश रखना। देखिए दोस्तों, हम अगर ये देखें कि हम कैसे खुश होंगे, तो हमारे माता पिता का कोई ध्यान रखे, हमारे भाई बहन से कोई अच्छे से पेश आए, जो हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं उनका अच्छे से ख्याल रखे, तो उस इंसान से हम इंप्रेस हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो सेम यही चीज हमें भी करनी चाहिए। अपने पति के घर वालों से हमें उनके बराबर ही प्रेम करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। माता पिता जैसे हमारे हैं ऐसे ही हमारे पति के हैं। जितना लगाव हमें अपने माता पिता के प्रति होता है, उतना ही हमें अपने पति के माता पिता के प्रति भी उतना ही लगाव होना चाहिए। तो ये लगाव हमें अपने पति के पास लेके जाएगा। देखिए दोस्तों, कई बार मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सिचुएशन सेम होती है, सिमिलर होती है, कि आप जो कर रहे हैं वही आपको रिस्पॉन्स आगे से मिल रहा है, नहीं भी मिल पाता है। लेकिन ये चीज बस आप ये सोचकर करिए कि आपको सिर्फ अपने पति को खुश करना है, बाकी आपको किसी से कोई मतलब नहीं है ना। तो ये चीज सोचकर आप करिए जब आपको सामने से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले तब, वरना पूरे मन से उनके साथ रहिए, उनका काम कीजिए, सारी चीजें बहुत सही और अच्छी हो जाएंगी। पति की पसंद और नापसंद का भी ध्यान रखिए। अक्सर होता क्या है कि हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम दूसरे की पसंद, अपने पार्टनर की पसंद और नापसंद का ध्यान ही नहीं रख पाते। हमें पता ही नहीं होता है कि भाई इनको क्या पसंद है और क्या नहीं। तो उनकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखें, आप देखिएगा आपके रिश्तों में मजबूती आने लगेगी। आज के टाइम में हो क्या रहा है ना, कि बातों को काट देते हैं। अगर आपके हस्बैंड कोई बात कर रहे हैं, चाहे वो बाई चांस गलत हो गई है, तो आप क्या करेंगे, चाहे वो कुछ लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं, तो आप उसको काट के वहां पर अपनी बात रखेंगे, ये गलत है, ये सही है। मैं ये कहूंगी कि बेशक वो गलत कह रहे हैं, लेकिन आप सुन लीजिए,
घर जाके आप बताइए या अकेले में आप बताइए कि ऐसे नहीं ऐसे है। आप देखिएगा कि आपके रिश्तों में ना एक मजबूती आने लगेगी। हम ना बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तुमने ऐसे कहा, क्यों कहा, ये हुआ, क्यों हुआ। तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर डाल रही हैं, हमारे रिश्तों के अंदर डाल रही हैं, जो कि हमारे रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। पेशेंस रखिए, अपने अंदर पेशेंस रखिए, जो कि आज के टाइम में कहीं है ही नहीं और जिसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। पेशेंट अगर हमारे अंदर है तो हम ना छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जब दो बर्तन साथ में रहते हैं तो बजते हैं, आवाज आती है। वैसे ही जब दो इंसान साथ में रहते हैं तो उनकी मेंटालिटी एक जैसी नहीं हो सकती है, उनकी सोच एक जैसे नहीं है, उनके विचार एक जैसे नहीं, बहुत सारी चीजें आपस में मेल नहीं खाती हैं। लेकिन फिर भी हम धैर्य के साथ उन चीजों को समझते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे रिश्ते और मजबूती से आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम औरतें ना अपने काम धंधे में इतना ज्यादा बिजी हो जाती हैं कि अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देती हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि पति जितना प्यार पहले करते थे ना उतना अब नहीं करते हैं, या फिर जितना शादी से पहले करते थे उतना शादी के बाद नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती या कमी हम में तो नहीं हो रही है। इस बात को थोड़ा सा नोटिस कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। आप कामों में, बच्चों में, बड़े बुजुर्गों की सेवा में इतने व्यस्त हो गई हैं कि आपने अपने प्रति ही ध्यान देना बंद कर दिया है। तो ये भी थोड़ा सा गलत है ना, सही नहीं है। अपने पहनावे पर, अपने लुक्स पर, कैसे आप दिख रहे हैं, उस चीज पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बेशक हम घर में ही हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा सा दिखे तो इसमें क्या गड़बड़ है, कोई गलती नहीं है ना। और कुछ भी नहीं लगने वाला है। बस आपको थोड़ा तरीके से रहना है कि देखने वाले को भी लगे कि हाँ भाई अच्छे से रह रहे हैं, है ना। जिससे कि आपको फिर ये शिकायत है ना, ये खत्म हो जाएगी कि हाँ जो पहले था वो अब नहीं है। अब फिर आप कहेंगे जो पहले था वो अब भी है, क्योंकि थोड़े से एफर्ट्स तो हमें भी डालने होंगे। बहुत सारी औरतों की ये आदत होती है कि बेवजह की बातों पर वो पति पर शक करने लगती हैं। देखिए दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा दुनिया में है ही नहीं। ये बेवजह का होता है और आपके दिमाग में अगर एक बार घुस गया ना तो ये इतना बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है कि ये फिर खत्म नहीं होगा और फिर ये आपके रिश्ते को ही बर्बाद कर देगा। तो बेवजह का शक बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर कोई बात आपके दिमाग में आई भी है तो उसको साथ के साथ क्लियर कर लीजिए, है ना। उस मुद्दे पर या फिर उस चीज को अपने दिमाग में मत रखिए। जब आप किसी चीज को दिमाग पे रखते हैं ना तो बार बार आपके दिमाग में वही चीजें निरंतर चलती रहती हैं, कंटिन्यू चलती रहती हैं और आप फिर उन चीजों को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिसका रिजल्ट फिर हम सब देखते हैं कि तलाक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि बेवजह का शक ना करें। कोई बात है तो उसे बैठकर शांति से क्लियर कीजिए, उसको बात करके उसका समाधान निकालिए। भाई ऐसे है तो बेवजह की तकरार अपने बीच में मत लाइए। पूर्ण समर्पण की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, जब हमारा छोटा बच्चा है और उसके प्रति हम पूरे समर्पित नहीं है, कि जैसे कि बच्चा है उसको दूध भी पिलाना, उसकी पूरी केयर हमें करनी है ना, लेकिन हम उसके कामों को किसी और पर छोड़ देते हैं कि भाई तुम करो, तो बच्चे का लगाव भी हमारे प्रति कम होने लगता है। मानते हैं ना इस बात को, चाहे हम माँ ही क्यों ना है। तो इसी तरीके से सारे रिश्ते होते हैं। अगर हम उन चीजों को अनमने मन से करेंगे या फिर बेढंगे ढंग से करेंगे तो वो चीजें, वो रिश्ते हमसे दूर होने लगते हैं। हम जब तक उनमें अपना मन नहीं लगाते हैं किसी भी काम में कि भाई हस्बैंड है इनकी, मुझे ये करना है वो करना है, तो वो चीजें फिर उस तरीके से नहीं हो पाती हैं। अगर आप कर रहे हैं अच्छे ढंग से तो चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी, लेकिन जब आप उनको बेढंगे ढंग से कर रहे हैं तो वो चीजें ना आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, फिर आप सिर्फ शिकायत करेंगे। तो जो चीज आप चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो तो उसको कीजिए, है ना। पहले हमें करना पड़ेगा, तब वो सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग होंगी। अगर आप चाहते हैं पति से प्रेम तो आपको प्रेम देना होगा, है ना। तो उनके साथ वैसा बिहेव भी करना होगा, उनका ध्यान भी रखना होगा, उनकी जिम्मेदारियां भी बांटनी होंगी। देखिए दोस्तों, आज का जो टाइम है इतना मतलब महंगाई और सब कुछ है कि एक इंसान को मतलब ये सारी चीजें उठाते उठाते बहुत ज्यादा बर्डन लगने लगता है, परेशान हो जाता है। और कई जगह ऐसा देखा भी गया है कि औरत इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं समझती है। उसे अपने शौकों से फुर्सत नहीं है, उसे वो शौक करने हैं, उसे वो लगता है कि चाहे कहीं से भी लाए मुझे तो ये करना है, मुझे ये चाहिए। लेकिन ये सरासर गलत है।
जो भी जिम्मेदारी है, चाहे इनकम फाइनेंशियली है, चाहे बड़े बूढ़ों की सेवा है, चाहे घर के काम है, चाहे कुछ भी है, घर में कोई सामान लाना है, उसमें ना औरत को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हाँ, ये जिम्मेदारी मेरी है, ये मुझे करना है। अगर पति बाहर है तो उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी मेरी है। अब ये मेरे माता पिता हैं तो मुझे इनकी सेवा करनी है, इनका काम करना है, तो उनकी जिम्मेदारी हमें उठानी होगी, है ना? तभी हम उनके मन में अपनी जगह बना पाएंगे और उनको खुश रख पाएंगे। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस आप ये सोचिए कि जो आप अपने लिए चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, मेरा पति मेरे लिए ये करे, तो वही चीजें आप अपने पति के लिए कीजिए। बहुत आसान है। अगर आप जो उम्मीदें आपने अपने पति से लगा रखी हैं कि भाई मेरे लिए ये करे, तो वही काम आप अपने पति के लिए कीजिए। आपके रिश्ते ऐसे अटूट बन जाएंगे कि कोई भी चीज उन्हें तोड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।